हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल आश्रम एकेडमी पे। तो भाई लोग, हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th साइंस। अभी तक मैंने क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया है। क्लास 10th मैथ का चैप्टर 2 और चैप्टर 1 ये दोनों का कंप्लीट वीडियो अपलोड हो चुका है, रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल का। और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का साइंस, जिसमें कि हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, लाइट चैप्टर, फिजिक्स का चैप्टर 1 लाइट। ठीक है, लाइट है, प्रकाश पढ़ेंगे, मतलब फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि प्रकाश। ठीक है, मतलब प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के थोड़ा सा सिलेबस वगैरह जो है मैं बता देता हूँ कि क्या क्या आने वाला है, किसको कैसे पढ़ना है, ये सारा चीज। ठीक है, बता दें क्या शुरू से एक बार। हाँ चलो, तो हेडिंग रहेगा साइंस। ठीक है, तो देखो भाई, साइंस में हमें 3 चीज पढ़ना होता है। एक है हमारा फिजिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, और एक है हमारा विज्ञान। ठीक है, एक पार्ट होता है हमारा केमिस्ट्री का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। और एक पार्ट होता है हमारा बायोलॉजी का, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, जीव विज्ञान। ठीक है, तो देखो, इसमें से जो सबसे इजी होता है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे अच्छा लगता है फिजिक्स। आसान होता है, ज्यादा भारी भरकम नहीं है। केमिस्ट्री भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा परेशान कौन करेगा तुम्हें, बायोलॉजी। मतलब अगर याद करना तुम्हें अच्छा लगता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, याद करना अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा दिक्कत सा है। ठीक है, लेकिन हाँ, बायोलॉजी वगैरह में क्या है कि अगर बोर्ड एग्जाम देखोगे, खास करके स्टेट बोर्ड जैसे हरियाणा बोर्ड या बिहार बोर्ड को, तो गिना चुना क्वेश्चन होता है, वही क्वेश्चन रिपीटेड तौर पे आता रहता है, 1-2 क्वेश्चन अलग से आ जाते हैं। ठीक है, अब इसी बार 2025 का एग्जाम हुआ, देख लो बायोलॉजी से क्या आया, वही गिना चुना घिसा पिटा सवाल। अगर पिछला 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर करके गए हो तो सारा सवाल तुमसे बन जाएगा, नहीं करके गए हो तो नहीं बन पाएगा। फिर पूरा चैप्टर पढ़ते रहो, रिलेटेड एक एक चीजों को डीपली, है ना। लेकिन इसमें तो चलो पूरा चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो तो तुम टॉपिक भी अगर समझ ले रहे हो और पीवाईक्यू कर ले रहे हो तो बात बन जाता है। लेकिन जो फिजिक्स है, इसमें जब तक तुम कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, ये बिल्कुल मैथ की तरह है, न्यूमेरिकल्स आएंगे इसमें। अब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो भैया मैथ का फॉर्मूला की तरह होगा ये, जब तक लॉजिक नहीं समझोगे तब तक इसे रट्टा मारने से बात नहीं बनेगा ये। ठीक है, और केमिस्ट्री में लॉजिक भी है और थोड़ा याद वाद करने वाला, रट्टा मारने वाला भी पोर्शन है। ठीक है, ये दोनों का मिक्सअप है, इसका और इसका दोनों का क्या है, मिक्सअप है। लेकिन इसमें पूरा का पूरा लॉजिक बेस पे, तो इसीलिए हम शुरू कहां से करेंगे, फिजिक्स से शुरू करेंगे। हो सकता है तो मैं लाइव करूंगा, नहीं लाइव कर पा रहा हूं तो चलो ऑफलाइन पढ़ लेते, लेकिन लाइव करने का ज्यादा संभावना रहेगा। रात में 8 बजे से हम लोग लाइव करेंगे, कोशिश की लाइव आए। ठीक है, जिसमें कि साइंस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज चलो इससे स्टार्ट करते हैं। अभी तो फिजिक्स में क्या क्या है भैया, अगर देखा जाए इसमें तो 2 ही यूनिट है। यूनिट 1, जिसमें हमें पढ़ना होता है किसके बारे में, लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश के बारे में। ठीक है भाई, दूसरा यूनिट इसमें होता है जिसमें हमें पढ़ना होता है किसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। किसके बारे में, बस ये 2 चीज ही फिजिक्स में पढ़ना है, एक प्रकाश के बारे में और एक विद्युत के बारे में। किसके बारे में, प्रकाश और विद्युत, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, तो लाइट में सबसे पहले पढ़ना है हमें क्या, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ना है कि भैया कैसे प्रकाश रिफ्लेक्ट करता है और कैसे रिफ्रैक्ट करता है, मिरर क्या है और लेंस क्या है। मिरर पे लाइट पड़ता है तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेंस पे लाइट पड़ता है तो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है ना। तो
कौन कौन सा ऐसा वस्तु है जिसपे हम लाइट डालते तो रिफ्लेक्ट कर देता है, कौन सा ऐसा वस्तु है जिसपे लाइट डालते तो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, पन्नी, पॉलीथीन वगैरह है ना, पर्दा वगैरह है ना। तो समझेंगे चीजों को हम, ठीक है, एक ही चीजों को। तो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दो ही चीज हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। लाइट का क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन, मतलब यूजेज, हमारे डेली लाइफ में क्या क्या इसका यूज है। तो वो जो चैप्टर होगा उस चैप्टर का नाम होगा क्या? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, है ना भाई? क्या होगा? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? मानव नेत्र। आंखें, फिजिक्स में आंख नहीं बोलते, नेत्र बोलते। क्या बोलते इसको? मतलब फिजिक्स में क्या, विज्ञान में नेत्र बोलते, ठीक है। मानव नेत्र और रंग बिरंगी, और रंग बिरंगी दुनिया, ठीक है। ये दो चैप्टर हमें याद है। लड़की ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, सुन रही हो ध्यान से? तो बोलो, सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगा, बोलना भी है मेरे साथ। बोलो बोलो समझती ही नहीं है कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझती मेरे का। बोलो बोलो, हाँ अब समझी, थोड़ा समझती है ना। चलो, तो यूनिट 1 प्रकाश, लाइट, दो चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 1 एंड द चैप्टर 2, ठीक है भाई। यूनिट 2 इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी दो चीजें पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और दूसरा क्या पढ़ना है? इसका एप्लीकेशन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है भाई। हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का, चुंबक का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बस फिजिक्स में इतना ही, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और ये चौथा चैप्टर, बस इतना ही पढ़ना है हमें फिजिक्स में। मात्र 4 चैप्टर, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से निचोड़ निकालेंगे। लेकिन बाद में चलेंगे, जब हमारे पास समय कम होगा, तो वही चीज में से जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको साइड छोड़ते चलेंगे। तो अभी हमारे पास टाइम है, डीपली पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो वो चीज नहीं पढ़ेंगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, बस इसी को पढ़ लो और बाकी मत पढ़ो। हर एक चीज को, कैसे आया, क्यों आया, कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो क्या करेंगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है भाई। करोगे ना? तो कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है अभी तक, ठीक है। बहुत अच्छे से हम इससे कवर करेंगे, ठीक है। तो बने रहो वीडियो में, और मजा आएगा आपको भी। देखो कि कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, और फिर पूछेंगे लास्ट में कि क्या हाल हुआ, है ना। चलो मिटाइए। तो भाई स्टार्ट कहां से करें? देखो, हम ये फिजिक्स का देख रहे हैं। जब हम रासायनिक विज्ञान पढ़ेंगे, रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसका चैप्टर देखेंगे। और जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे तो फिर उसका चैप्टर भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने फिजिक्स का देखा है, क्योंकि हम फिजिक्स चालू करने वाले, ठीक है। तो भाई मिटा दे इसको, उतारोगे? उतारो फटाफट से, वीडियो को रोको, उतारो और समझो एक एक चीजों को, ठीक है। और जहां भी कोई दिक्कत आ रहा है आप लोगों को, कमेंट में जरूर पूछो। और एक बार मैथ का जो लेक्चर है उसे जाके जरूर देखना कि वो कैसा लग रहा है आप लोगों को, मतलब उसका क्वालिटी वगैरह क्या है, जो भी कुछ है बताना। फिर इंप्रूवमेंट करेंगे हम अपने आप में धीरे धीरे। और पढ़ाई देखो आप, बेजोड़ मिलेगा, बहुत मस्त पढ़ाई होने वाला है, ठीक है। चलो देखो,
आज प्रियांशु गांव चला गया क्या? तो हेडिंग डालेंगे चैप्टर 1 फिजिक्स का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, हेडिंग डालोगे ये। ठीक है, चैप्टर है। तो भैया हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है लाइट के बारे में। तो सबसे पहले हम किसको समझेंगे? लाइट को समझेंगे कि लाइट है क्या, प्रकाश है क्या। तो हेडिंग डालेंगे क्या? प्रकाश, लाइट। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु को देख सकते हैं। लिख लो इस बात को। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। What is light? Light is a form of energy. Light is the form of energy. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। लाइट एनर्जी का फॉर्म है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं ना। थ्रू विच वी कैन सी ऑल द ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, है ना। हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में जितनी सारी भी वस्तु है, चीजें हैं, उन सभी को हम देख सकते हैं लाइट के थ्रू, है ना। अब जो लाइट नहीं होगा तो हम किसी चीज को देख नहीं पाएंगे। ये लाइट आता कहां से है? लाइट किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से आता है। लाइट किससे आता है? ऑब्जेक्ट से आता है, किसी ना किसी वस्तु से आता है ना। तो लाइट कहां से आता है? लाइट किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से आता है, किसी ना किसी वस्तु से आता है। ठीक है, तो ये जो वस्तु है ये दो प्रकार का होता है। जो लाइट को उत्पन्न करने वाला वस्तु है ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। पहला टाइप जो होता है उसको कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। वस्तु कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, लुमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लुमिनस ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु। और दूसरे को क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है भाई, अब जैसे कि नाम से पता चल गया, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। अगर कोई वस्तु लाइट को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या कहेंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो क्या कहेंगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। भैया प्रदीप्त वस्तु मतलब अगर वस्तु प्रकाश उत्पन्न कर रहा है तो प्रदीप्त वस्तु, प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रहा है तो अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है भाई, लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? जो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा हो। लाइट को क्या कर रहा हो? ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा हो, है ना। जो प्रकाश को उत्पन्न कर रहा हो। उत्पन्न कर रहा हो, देख लेना हिंदी थोड़ा कच्चा है। उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न कर रहा हो। ठीक है, जो प्रकाश को उत्पन्न कर रहा हो प्रदीप्त वस्तु। जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर रहा हो, लाइट प्रोड्यूस
लाइट प्रोड्यूस क्या कर रहा होगा, लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा, उसको क्या कहेंगे, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, हिंदी में क्या बोलोगे, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रहा होगा। बोलो किसे कहेंगे हम लोग, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट कहां से आता है, लाइट कहां से उत्पन्न होता है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है, लाइट की ऑब्जेक्ट किस तरीके का होता है, दो तरीके का, पहला लुमिनस, दूसरा लुमिनस ऑब्जेक्ट जो लाइट उत्पन्न करता हो, प्रकाश प्रोड्यूस करता हो, प्रकाश उत्पन्न करता हो, है ना। और नॉन लुमिनस यानी कि अपरिवर्तित वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हो। भैया लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दे दोगे क्या, बोलो दे दोगे क्या, हाँ बताओ भैया। सन ये क्या है, आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है, नेचुरल है। और एग्जांपल दे दोगे क्या, बल्ब, क्या दे दोगे, बल्ब। और एग्जांपल दे दोगे क्या, आग, फायर, है ना। और एग्जांपल दे दोगे क्या, बहुत एग्जांपल है, टॉर्च वॉर्च सारा चीज है। भैया नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट एग्जांपल दे दोगे क्या, भैया चेयर हो गया, टेबल हो गया, है ना, फैन हो गया, ये सब क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। बताओ मजा आ रहा है, कोई दिक्कत है, हाँ साइंस पढ़ने में मजा आ रहा है, दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है भैया दिमाग लगाना पड़ेगा भैया, आगे पड़ेगा दिमाग लगाना, अभी तो पर लगेगा अभी मजा आ रहा है लेकिन, है ना, अभी इजी लग रहा होगा, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, क्योंकि है ना। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, हाँ अरे बंद हो गया, गड़बड़ा देगा ऐसे में तो, हाँ बता देना जब बंद होगा तो, ठीक है, तो उससे पहले हम वो कर देंगे। मिटार दे क्या, बोलो मिटार दो भैया। चलो आज तो मूड बन रहा था पढ़ाने में, नहीं थोड़ा सा मजा आ रहा था, नहीं चलो मिटा देते हैं, ठीक है। चलो चलो देखो 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 जल्दी जल्दी यहाँ पे। तो भैया हमने प्रकाश समझा, ऑब्जेक्ट समझा, लाइट कहां से उत्पन्न होता है, ये चीज को समझा, है ना। भैया ये जो लाइट है, लाइट उत्पन्न हुआ, प्रोड्यूस हुआ, और क्या किया, गमन किया, आगे बढ़ा, है ना। गमन मतलब चलना, लाइट प्रोड्यूस हुआ और ट्रेवल किया, क्या किया, हिंदी में गमन किया, है ना। अब ट्रेवल किया तो वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल किया, किस पे, स्ट्रेट पाथ पे। कभी भी लाइट निकलता है देखो ऐसे ऐसे नहीं जाता है, वो सीधा जाता है स्ट्रेट पाथ पर। तो ये एक पॉइंट है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल, लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट, एस टी क्या होगा स्पेलिंग, STRIEGST, स्टेट पाथ, है ना। स्टेट पाथ देख लेना, STRIGST जो भी होता होगा, ठीक है। स्टेट पाथ, लाइट ट्रेवल, लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। क्या है पॉइंट भैया हिंदी में, प्रकाश हमेशा एक सीधे रेखा पर गमन करता है। ट्रेवल मतलब गमन करना, चलना, ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो प्रकाश एक सीधी रेखा पे गमन कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रे। उसे क्या कहते हैं, रे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रे। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा पे गमन करती है या करता है जिसे हम किरण कहते हैं, जिसे हम किरण कहते हैं। बोलो समझे कि नहीं समझे। लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड रे। लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड रे। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा पे गमन करती है या करता है, क्या होगा, करता या करती, करता है, जिसे हम किरण कहते हैं। अब हिंदी व्याकरण वाले से पूछ लेना करता है कि करती है, मेरे को नहीं पता है, करता है, चलो जो भी हो, करता हो करती हो, साइंस में करता करती मायने नहीं रखता, ठीक है।
बस करता है तो करता है, करती है तो करती है। ठीक है, चलो हो गया क्लियर भाई। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब तुमसे कोई पूछेगा किरण क्या है, रे क्या है, बता दोगे? हाँ, क्या कहोगे? प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा पे गमन करता है, जिसे हम लोग रेखा नहीं रे किरण कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलोगे? लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड रे। रेखा नहीं, रेखा। रेखा दीदी का याद आता है इसको। चलो हो गया इतना, आगे बढ़े भैया। जब इसका डायग्राम ऐसे होगा है ना, लाइट ये ट्रेवल कर रहा है, ये लाइट है, क्या है? लाइट है भैया। जब ये लाइट, जब ये रे जो है ट्रेवल करेगा किसमें? समूह में। जब ये किरण समूह में गमन करने लगता है तो उसे कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं इसको? बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं उसे? तो व्हेन लाइट इज ट्रेवल इन अ समूह, यानी कि इन अ ग्रुप, व्हेन लाइट इज ट्रेवल इन अ ग्रुप इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। बहुत बढ़िया, तू तो होशियार हो गया रे। बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। हिंदी में क्या कहेंगे? जब प्रकाश एक समूह में गमन करती है, एक समूह में गमन करती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बोलो? उसे किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। बहुत होशियार हो तुम लोग। उसे किरण पुंज कहते हैं। ठीक है भाई। जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे किरण पुंज कहते हैं। When light is travel in a group is called beam of light। ठीक, हाँ, when है भाई, when light is travel in a group is called beam of light। जब प्रकाश एक समूह में गमन करती है तो क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज समझ में आ गया भैया, है ना? देख रहे हो, पॉइंट एक के बाद एक बन रहा है ना। कोई चीज कहां से आ रहा है इसका दिक्कत नहीं है, सब एक दूसरे से लिंक है ना। अब भैया ये जो किरण पुंज होता है, किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? इसको मिटार दिया जाए क्या? उतार लो, आराम से उतारो। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। जल्दी जल्दी उतारो, फिर तीनों प्रकार बताता हूं। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। मिटार दे, ऊपर वाला मिटार दे। चलो चल, तो लिख लो, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई। बीम ऑफ लाइट, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, पहला प्रकार क्या होता है? अपसारी किरण पुंज। भैया किरण पुंज का डायग्राम कैसा होगा? ऐसा। ये क्या है? देख रहे हो, ये बीम ऑफ लाइट है। ये क्या है? इसका डायग्राम बना लेना। ठीक है, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे पहला किरण पुंज कौन सा होगा? अपसारी किरण पुंज। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कन्वर्जन या डाइवर्जन? कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है भैया, बोलो हाँ या ना। भैया क्या होता है अपसारी किरण पुंज? जब प्रकाश अलग अलग बिंदु स्रोत से निकलकर किसी एक बिंदु पे आके मिलती है। कैसे भैया? ये रहा एक बिंदु, इधर से आया और मिल गया, इधर से आया मिल गया, इधर से आया मिल गया, इधर से आया यहां मिल गया, यहां से आया मिल गया, यहां से आया मिल गया। अलग अलग बिंदु से प्रकाश की किरण आई और यहां आके मिल गई, एक ही बिंदु पे आके मिल गया।
उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट मतलब कन्वर्ज हो गया, बीम ऑफ लाइट अलग अलग दिशा से आके क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया ऑन अ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। बोलो समझे कि नहीं समझे? व्हाट इज कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट? मीन्स व्हेन लाइट आर कन्वर्ज एट अ पॉइंट, है ना, जब प्रकाश की किरण, हाँ एट अ पॉइंट, है ना, अलग अलग दिशा से किरणें आकर के किसी एक बिंदु पर अगर कन्वर्ज हो जाती है, अपसारित हो जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, बोलो समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़े, चलो मिटार दिया जाए, ये वाला मिटार दे क्या, चल उसको उतारो। दूसरा दूसरा होता है क्या, कौन बोलेगा? अभिसारी। अपसारी और गलत तो नहीं बोल दे रहे? हाँ, अपसारी गलत तो नहीं एक्सप्लेन कर दिया? एक बार मैं चेक करूंगा। ठीक है, अभी सारी किरण पुंज, ये तो ठीक है, अभी सारी किरण पुंज में जो बोल रहा हूं ये तो ठीक है। ठीक है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। एक बार चेक कर लूं क्या इसको, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग के बारे में? हाँ, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज इन इंग्लिश एक्सप्लेन। महाराज सब बता देते तुरंत में ही। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई। अपसारी जो है, ये जो मैंने बताया अलग अलग बिंदु से एक बिंदु पर मिलना, ये अभिसारी है। क्या है ये? अभिसारी है। और अब जो बता रहा वो अपसारी है। ठीक है, इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश गलत है, मतलब अभी इंग्लिश सही है, मतलब इंग्लिश में लिखा कन्वर्जिंग और हिंदी में लिखा था अपसारी, ये गलत था। ठीक है, तुमने सही लिखा था। तो अभिसारी ये है, अभिसारी किरण पुंज यानी कि कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट जो एक बिंदु पे कन्वर्ट होती है, और अपसारी यानी कि एक बिंदु से निकल के अलग अलग दिशा में चल जाती है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अपसारी किरण पुंज यानी कि डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ठीक है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट किसे कहेंगे? एक बिंदु से मतलब हाँ, एक बिंदु से प्रकाश निकला, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, और अलग अलग दिशा में क्या हो गया, फैल गया, या फिर ऐसे इधर 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 ऐसे, है ना, इसे क्या कहेंगे हम लोग? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट यानी कि अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी और अभिसारी का मतलब समझ गए? हाँ, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट मतलब कन्वर्ज हो जाना एक बिंदु पे, डाइवर्जिंग मतलब डाइवर्ट हो जाना अलग अलग दिशा में, अभिसारी मतलब अभिसारी, अभी आजा सारी। ठीक है ना, अभी आजा बढ़िया लाइन बन गया, अभी आजा सारी। और अपसारी मतलब अप हो जा सारी। ठीक है, मतलब भाग जा सारी। ठीक है, कोई दिक्कत क्या? हाँ, अपोजिट हो गया। ठीक है, तो भैया ये हो गया तुम्हारा क्लियर। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने देखा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अब अगला जो टॉपिक है हमारा किरण पुंज हम लोग समझ गए। अब लाइट हमारा निकला, लाइट निकला। ओ हाँ, एक और सॉरी, तीसरा किरण पुंज। तीसरा किरण पुंज क्या है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर, समांतर किरण पुंज। ठीक है, क्या कहेंगे हिंदी में? समांतर किरण पुंज। मतलब किसी दूर स्थित बिंदु से आ रही कि प्रकाश की किरणें को समांतर किरण पुंज कहते हैं, जैसे सूर्य से आ रही प्रकाश की किरण। ठीक है, किसी दूर बिंदु से अगर प्रकाश का किरण कभी भी आएगा तो कैसे आएगा? समांतर। समांतर। किसी दूर बिंदु का क्या अर्थ हुआ? अनंत से। अनंत से कभी भी प्रकाश कैसा आएगा? समांतर आएगा। कैसा आएगा? पैरेलल आएगा। तो पैरेलल ऐसा होता है, पैरेलल ऐसा होता है।
समांतर किरण पुंज कब आता है? जब बहुत दूर से प्रकाश आ रहा हो, अनंत से आ रहा हो, है ना। तो कैसा आएगा प्रकाश? समांतर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो। हाँ, नहीं है? चलो तो इसे मिटाया जाए, मिटा दे। चलो तो भाई अब हम लोगों ने देखा कि क्या देखा हम लोगों ने अब, कि भैया लाइट को अच्छे से समझ लिया हम लोगों ने, है ना। अब वो जो लाइट है वो हो क्या रहा होगा? लाइट जो है किसी ना किसी वस्तु पे पड़ रहा होगा, किसी ना किसी मेटर पे पड़ रहा होगा, पदार्थ पे, है ना। लाइट जो है जब किसी ऑब्जेक्ट से निकल रहा होगा तो कहां पे पड़ता होगा? मेटर पे, मेटर पे, है ना। METTER होता है ना मेटर, METTER, मेटर पे पड़ रहा होगा। अब मेटर पे पड़ता है तो होता क्या है? अब जैसे मैं इस पे लाइट दूंगा तो लाइट दूंगा, क्या लाइट उस पर जा पाएगा? नहीं जा पाए। लेकिन मैं इस शीशा पे अगर लाइट दूंगा तो क्या होगा? लाइट पार चला जाएगा। अब दोनों है पदार्थ ही, ये लकड़ी का पदार्थ है, वो शीशा का पदार्थ है ना। मेटर अलग अलग है, इसका क्या मतलब समझा? मेटर अलग अलग है। तो इसी के बेसिस पे जो मेटर होता है वो 3 प्रकार का होता है। पदार्थ कितने प्रकार का होता है? 3 पदार्थ का। कौन कौन सा होता है भैया? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। भैया ये दीवार भी एक पदार्थ है। जब मैंने लाइट मारा, प्रकाश क्या हुआ? पार हुआ क्या? बिल्कुल पार नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ? ओपेक हुआ। यानी ठीक, मैंने शीशा पे लाइट मारा, पूरा का पूरा लाइट पार हो गया, तो क्या हुआ? ये ट्रांसपेरेंट हुआ, है ना। अब मैंने जैसे क्या किया? पानी ले लिया, क्या लिया? लाइट मारा, आधा गया आधा नहीं गया, वो क्या होगा? वो होगा ट्रांसलूसेंट, है ना। तो पदार्थ भैया लाइट कहां पड़ेगा? किसी ना किसी पदार्थ पे पड़ेगा, किसी ना किसी मेटर पे पड़ेगा। अगर लाइट उस मेटर से पार कर गया तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मेटर कहेंगे, है ना। उसको क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट मेटर कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट मेटर कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे? पारदर्शी। क्या कहेंगे? पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर भैया लाइट उस पर पड़ा और लाइट आधा भाग गया, थोड़ा बहुत गया और थोड़ा बहुत नहीं गया, तो उसे क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट कहेंगे। ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट मेटर कहेंगे। ठीक है, ट्रांसलूसेंट मेटर। हिंदी में क्या कहेंगे? पारभासी। क्या कहेंगे? पारभासी, पारभासी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अगर भैया हमने लाइट जलाया और लाइट उस पर गया ही नहीं तो उसे क्या कहेंगे? ओपेक। OPAQUE, ओपेक, अपारदर्शी। क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है भाई, तो पदार्थ भी समझ में आ गया। ट्रांसपेरेंट हम पढ़ेंगे कहां पे? ट्रांसपेरेंट हम कहां पे पढ़ेंगे? ट्रांसपेरेंट पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन में, जो लाइट पूरा पूरा पार हो जाएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसमें आता है जैसे लेंस वगैरह, है ना। ट्रांसलूसेंट का तो भाई जमाना ही नहीं है, छोड़ दो। ओपेक कहां पढ़ेंगे? मिरर में। मिरर क्या है? मिरर एक प्रकार का ओपेक मटेरियल है। मिरर क्या है? ओपेक। लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसलूसेंट में क्या ले लोगे? ऑयल वगैरह जो होता है, ऑयल, है ना, वाटर, है ना। तो ये सब क्या है? हाँ, धुंधला धुंधला सा, लाइट थोड़ा जाता है, थोड़ा बहुत नहीं जाता है। पारभासी, अपारदर्शी, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ठीक है, तीनों का मतलब समझ गए। इसमें लेंस आता है, इसमें ऑयल, वाटर और इसमें मिरर आता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये था ऑल अबाउट ऑफ लाइट। ये क्या था? लाइट, यानी कि प्रकाश के बारे में सारा जानकारी। प्रकाश का स्पीड कितना होता है? प्रकाश कितने के चाल से चलती है? प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, सॉरी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
हो गया। तो भाई ये था ऑल अबाउट ऑफ प्रकाश की भाई प्रकाश के बारे में सारा जानकारी। स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जानकारी तुम्हें प्रकाश का अच्छा लगा होगा, है ना। तो भाई आज इतना ही रहने देते हैं, और कल जो हमारा टॉपिक चालू होगा वो हमारा चैप्टर का होगा। कल हम पढ़ेंगे, अब प्रकाश समझ गए तो अब समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या समझेंगे? लाइट समझ गए, अब क्या समझेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या समझेंगे? अब फिर बाद में क्या समझेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दें। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जैसे भी हो कमेंट करके हाल समाचार पूछते रहे। चलो टाटा बाय बाय।